जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर से इस वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर तीसरा लेकर के आए हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट। और दोस्तों ये डिस्काउंट जिसको हिंदी में आप छूट भी जानते हैं, ठीक है, छूट भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो कभी कभी नहीं भी बनता, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर हर शिफ्ट में यहाँ से आया था, है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर को एंड कर देंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और चैनल पर नए हो तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करने का, ठीक है। तो डिस्काउंट को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके अग्निवीर जीडी में जिस प्रकार का जीडी कहो, ट्रेडमैन कहो, या फिर उसके बाद आपका दोस्तों क्लर्क कहो या स्टोर कीपर कहो, नर्सिंग असिस्टेंट कहो, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो आपको जो है डेडिकेशन के साथ देखना है इस क्लास को, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, तो ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है दोस्तों? छूट। और हम इसे एक ही क्लास में करने वाले हैं, आज ही की क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। तो बता दो कि छूट आपकी दो प्रकार की होती है। पहला तो दोस्तों होती है एकल छूट, जिसको आपको सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं, और दूसरी होती है आपकी क्रमागत छूट, जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि एकल छूट क्या होती है। मतलब दोस्तों अगर से आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकान में आपको जो है दुकानदार आपको जो है पहले तो बोलता है कि इस कपड़े पर 10% का डिस्काउंट है ना, तो वो आपकी एकल छूट होती है। लेकिन अगर से कोई दुकानदार आपको ये लिख कर दे दे कि इस जो ये कपड़ा है इस पर पहले तो 10% प्लस 20% की छूट है, तो आप इसे सिंपली क्या समझ लेंगे, आप इसे समझ लेंगे कि ये जो है 30% की छूट है। लेकिन ये तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि एकल छूट मतलब आप किसी दुकान से कोई कपड़ा खरीदते हैं तो दुकानदार आपको सिंपली ये बोल देता है कि इस कपड़े पर 10% का डिस्काउंट है, तो वो एकल छूट होती है। लेकिन अगर से दुकानदार आपको ये लिख के बोल देता है कि इस पर 10% प्लस 20% का डिस्काउंट है, तो आप समझ लेंगे कि ये सिंपल 30% होता है। लेकिन ये 30% नहीं होता है, अगर से आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये 30% से भी कम होता है। अगर से तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ कभी आप दुकान में जाते हैं और कपड़ा खरीदते हैं तो आप जो है अगर से दुकानदार आपको 10+20% लिख करके देता है, तो आप जो है उसे ऐसा मत कीजिएगा, उसे आप कहिएगा कि आप हमें जो है 10+20 का डिस्काउंट मत दीजिए, आप हमें सीधे सीधे 30 का डिस्काउंट दे दीजिए, ये आप कह दीजिएगा, है ना। तो आज के बाद आपको दुकानदार भी आपको ये यानी एक प्रकार से घुमा नहीं सकता कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि एकल डिस्काउंट क्या होता है और क्रमागत डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बात थी बेसिक चीज़ पढ़ने की, लेकिन हम आज क्वेश्चन भी करेंगे। और जो है अगर से आपसे कोई पूछता है कि एकल डिस्काउंट बड़ा होता है या क्रमागत डिस्काउंट बड़ा होता है, तो आप हमेशा कहेंगे कि एकल डिस्काउंट बड़ा होता है ना। अगर से आपको दुकानदार बोल भी देता है कि मैं आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूँ 10+20, तो आप उसे ये कह दीजिएगा कि आप मुझे 10+20 मत दो, सीधा सीधा 30 दे दो, है ना। कहने सीधी सी बात, अगर से क्वेश्चन में सवाल आता है कि एकल डिस्काउंट बड़ा होता है या सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आप बोलेंगे एकल डिस्काउंट हमेशा बड़ा होता है। तो ये बेसिक सी बात थी, लेकिन हम आज क्वेश्चन करने आए हैं और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलते हैं कुछ और बेसिक की ओर। थोड़ा सा बेसिक ये है कि भैया डिस्काउंट पड़ रहे हैं और अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का बात नहीं की जाए तो दोस्तों सब चीज़ अधूरा है। तो मैं बता दूं कि अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करते हैं, एमपी से डिनोट करते हैं। अब अगर से जैसा मैंने आपको बोला था कि आपका क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते थे, विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करते थे, वैसे ही दोस्तों अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एमपी मतलब आपका अंकित मूल्य मतलब होता है दुकानदार द्वारा आपको जो है अपने सामान का निर्धारित किया गया मूल्य। मतलब दुकानदार की कोई भी चीज़ होती है उस पर लिखा रहता है 100 रुपये, तो उस पर वो डिस्काउंट करके देता है ना आपको सामान। तो वैसा ही है कि दुकानदार द्वारा किसी वस्तु का अपनी वस्तु का निर्धारित किया गया मूल्य जो है आपका क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अब रही बात अंकित मूल्य का, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको डिस्काउंट मतलब छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब दुकानदार किसी भी वस्तु पर छूट देगा, मान के चलो उसने जो है उस वस्तु का मूल्य जो है 100 रुपये बताया और उसको आपको उसने 90 रुपये में दे दिया, मतलब उसने आपको 10 रुपये की छूट दे दिया ना। तो जो है कभी भी आपको एक बात याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। नोट कर लेना कि डिस्काउंट जो है हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है, आपको कितनी छूट मिली आप ये कैसे पता करोगे, तो आप अपना अंकित मूल्य में से आपने जो है उस वस्तु को जितने में बेचा वो मूल्य को घटाओगे तो आपका जो है डिस्काउंट आ जाएगा। और बहुत सारे सवालों में पूछता है कि डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुना 100, तो डिस्काउंट का डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य का एमपी गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ पढ़ेंगे, और चीज़ में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि
मैं एक एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं पहले तो आपको सिंगल डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सिंगल डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिंगल डिस्काउंट का क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट आप नोट कर लेना कि कोई दुकानदार ने एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। ने मतलब किसी दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य 9,000 रुपये बताया, ठीक है। दुकानदार है कोई, ठीक है, दुकानदार है, उसने 9,000 रुपये बता दिया है किसी सामान का जो है क्या अंकित मूल्य, ठीक है। अब उस पर वो 10% की क्या देता है, छूट देता है। तो वस्तु का मूल्य बताओ, वस्तु का मूल्य बताओ। मतलब जो है कोई दुकानदार है, एक ही सवाल मैंने आपके लिए लिया हूँ कि कोई दुकानदार है जो 9,000 रुपये किसी वस्तु का मूल्य बताता है, मतलब अंकित मूल्य बताता है, और उस पर 10% की छूट देता है। तो वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब वो उस वस्तु का मूल्य बताओ, ठीक है। तो उस वस्तु का मूल्य बताना है, मतलब अपने को विक्रय मूल्य बताना है। तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, सभी लोग जानते हो। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और छूट देना मतलब क्या होता है कि उसमें कम करना, और छूट देना मतलब क्या होता है, छूट देना मतलब होता है कम करना। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और उसमें वो 10% की क्या दे देता है, छूट दे देता है। तो छूट को हमेशा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। छूट को हमेशा घटा देते हैं। तो 100% में से 10% गया तो कितना बच जाएगा अपने पास, 90% बच जाएगा। तो हमको जो है 9,000 का क्या निकाल लेना है, 9,000 का 90% निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि 9,000 का 90% हम निकाल लेते हैं कैसा, 9,000 गुणित 90/100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये आपका 900। तो ये आपका क्या हो गया, एकल छूट, एकल छूट हो गया, ठीक है। तो आपका सिंगल डिस्काउंट का सवाल ये आपका यहाँ पर हो गया। कौन सा हो गया, सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट का आपका यहाँ पर सवाल हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड टाइप बताऊंगा, कौन सी सेकेंड टाइप बताऊंगा आपको, कौन सी, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सेकेंड टाइप बताऊंगा आपको कौन सी, सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको क्या बोलते हैं, क्रमागत बट्टा बोलते हैं दोस्तों। किसको, इसको इसको क्रमागत बट्टा बोलते हैं, जिसको मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूं आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होता है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का ये होता है कि मान के चलियो कि कोई दुकानदार ने आपको किसी वस्तु का मूल्य बता दिया 9,000। अब 9,000 रुपये बता दिया और उसके बाद जो है उस पर 9,000 रुपये बता दिया और उसने उस पर कितने की छूट दे दिया, उस पर छूट दे दिया उसने पहले 10% की और फिर 20% की छूट दे दिया। तो हमको जो है वस्तु का मूल्य बताना है, ठीक है। वस्तु का मूल्य बताओ। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी अगर से आपको क्रमागत छूट, क्रमागत छूट जब भी आ जाता है तो उसका फार्मूला है A+B माइनस A गुणित B बटे 100। ये आपको फार्मूला रट लेना है, ठीक है। क्रमागत छूट का फार्मूला है A+B माइनस A गुणित B बटे 100। तो A+B माइनस A गुणित B बटे 100। तो इसमें मैं अपने को मान यहाँ पर मान डाल देता हूँ कि कोई चीज़ अपन इसमें मान भरेंगे। अपने को क्या निकालना है कि जो है 9,000 रुपये में कोई दुकानदार ने कोई किसी वस्तु का मूल्य 9,000 रुपये बताया, छूट उसने पहले 10% दिया और 20% छूट दिया, ठीक है। दो छूट दे रहा है, मतलब क्रमागत छूट है, मतलब सक्सेसिव छूट है, ठीक है। तो हम जो है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हूँ। क्रमागत छूट का क्या होता है, A+B माइनस A गुणित B बटे 100। तो A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हमारे पास पहला है 10% है और B का मान क्या है, 20% है। तो अपन मान रख देते हैं AB का इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, 10 + 20 माइनस 10 गुणित 20 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 माइनस 10 का गुना इसमें आप 20 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 शून्य शून्य 20 का 20 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 30 में से आपका 2 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 30 में से 2 गया तो 28%। मतलब आपका जो है जो ये आपका क्रमागत बट्टा था, दो जो आपको 2 बट्टे दिए गए थे वो ये सूत्र से परिवर्तित होकर चेंज होकर ये 28% बन गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधा हम जो है 9,000 का 28% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 9,000 का 28% यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 9,000 का 28% निकाल लेते तो यहाँ पर है 9,000 का 28% है ना। तो 9,000 गुणित 28 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आपका 90 गुना 28, मतलब आपका 28 शून्य शून्य। अब 9 का गुना कर देते हैं हम, तो 9 8 72 की 2 हासिल का 7 और 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 25।
तो ये 25 आपका यहाँ पर ये आ गया दोस्तों, ठीक है। मतलब 9 8 72 की 2 हासिल का 7 और 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाता है आपका, 18 और 7 हो जाता है आपका 25, मतलब 2520 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका एकल जो है बट्टा और जो है सक्सेसिव बट्टा दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अंकित मूल्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और अंकित मूल्य के बाद दोस्तों किसके बारे में जानकारी, अंकित मूल्य के बारे में बाद जो है उसी प्रकार के कुछ सवाल करेंगे और आज की इस क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। क्योंकि जितना पूछता है उतना ही मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं कि यदि कोई दुकानदार किसी घड़ी का मूल्य 100 रुपये बताता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो उस घड़ी का मूल्य बताओ। ये आपका सवाल है। मैंने जैसा कि लिखा हूँ कि यदि कोई दुकानदार किसी घड़ी का मूल्य 100 रुपये बताता है और उस पर वह 10% की जो है 20% की छूट दे देता है, तो उस घड़ी का मूल्य बताओ। तो सिंपल सा सवाल है, बड़े अच्छे से आपको देखना है। मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और छूट मिल रही है कितने की, 20% की। तो 20% की छूट मिल रही है, मतलब छूट हमेशा घट जाती है, तो मतलब वो जो है उसे कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा। तो 100 रुपये का 80% निकाल दो आप। तो 100 का 80% मैंने आपको निकालना का फार्मूला बताया है। 100 का 80% निकालना है तो 100 गुणित 80 और परसेंट का बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका कितना है, ये 80 रुपये आपका आंसर आ गया। मतलब 80 रुपये आपका करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो एकल छूट वाला आपसे आज के बाद जो है कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मुझे अपने आप में पूरी भरोसा है कि आप जो है इस सवाल को जो है करके ज़रूर आएंगे, है ना, एग्ज़ाम में। अब इसके बाद जो है मैं आपको डबल छूट का एक फार्मूला दे देता हूँ, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। कोई दुकानदार किसी कपड़े का मूल्य 20,000 फिक्स करता है और फिर उस वस्तु पर 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे देता है, तो वस्तु का मूल्य बताओ, ठीक है। तो दोस्तों सवाल ये है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई दुकानदार किसी कपड़े का मूल्य 20,000 रुपये फिक्स करता है। फिक्स करता है मतलब तय करता है, मतलब उसका अंकित मूल्य उसने 20,000 रुपये रखा है। अब कोई दुकानदार ने किसी वस्तु का किसी कपड़े का मूल्य 20,000 रुपये तय किया है और वह फिर उस पर जो है 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो वस्तु का मूल्य बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहीं भी अगर से आपको क्रमागत छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिख जाता है, तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है, a प्लस बी माइनस ए गुणित बी बटे 100। मतलब वो जो 2 बट्टे हैं उसको एक सिंगल बट्टे में आपको कन्वर्ट करना है। तो ए का पहला क्या बट्टा है, एक का है 10 और बी का क्या मान है 20, माइनस 10 गुना 20 बटे 100। तो ये 10 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 30, माइनस ये हो गया आपका 20 शून्य 20 का 20 बटे 100। तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर बच गया 30 माइनस 2 बराबर 28%। मतलब 28% की उसको छूट देना है। तो अपन जो है सीधा क्या कर देंगे, 20,000 का जो है क्या निकाल देंगे, 28% निकाल देंगे। तो 20,000 का 28% क्या होता है, 20,000 का 28% होता है 20 गुना 28 बटे 100। तो गुना तो काट पीट कर दो दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
फिर हम 200 का गुना कर देंगे किसमें 28 में, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 2 जीरो की तो लास्ट में 2 जीरो रहेगा ही दोस्तों। हम 2 का गुना 28 में कर देंगे तो कितना हो जाता है आपका 2 8 16 की 6 हासिल का 1 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5600 ये हमारा क्या हो जाएगा, उस पर जो है उसकी छूट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, मतलब जो है 28% की उसको छूट मिल जाएगी। मतलब वस्तु का अगर से अपने को मूल्य निकालना है तो हम दोस्तों 20,000 में से क्या कर देंगे, 20,000 में से हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा जो है 5600 को घटा देंगे तो हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हो कि जो है उस पर वो 28% की छूट देता है। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और वो जो है इस पर 28% की क्या दे देता है, छूट दे देता है। तो 28% को उसमें से माइनस कर दो तो आप जानते हो कि अगर से 100 में से 28 जाता है तो कितना बचता है आपका, 100 में से अगर से 28 गया तो आपका 72 बच जाता है, क्योंकि 72 और 8 आपका 80 और 20 100 मतलब 72%। ठीक है, तो आप जो है सीधा सीधा 20,000 का 72% भी निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब मैंने यही कहा है कि अगर से आपको जितने परसेंट की छूट दी जाती है उतने को जो है आप 100% में से घटा दो। मतलब अगर से 50% की छूट दी जाती है तो 50 में से 50 को 100 में से 50 को घटा दो। यदि आपको 30% की छूट दी जाती है दुकानदार के द्वारा तो आप जो है 100 में से 30 को घटा दो। मतलब अगर से आपको बोलता है कि दुकानदार 30% की छूट देता है तो आप 100 में से 30 को घटा दो तो कितना बच जाएगा 70%, और आप वो दिए गए मूल्य का 70% निकाल लो। तो वैसा यहाँ पर हम जो है 20,000 का 72% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 गुना 72/100, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया। अपन गुना कर देंगे 200 में कितने का, 72 का, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 में अगर से 72 का गुना करेंगे तो आपका हो जाएंगे 2 जीरो की तो 2 जीरो, और आपको 2 दूनी 4 और ये 2 साथी 14, यानी 14,400 के करीब आपका जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका 14,400। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम ये बता देंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सवालों को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो सवाल है आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने इन्हें यहाँ पर सेट किया है। और दोस्तों आपको बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस भी आ रही होंगी, लेकिन दोस्तों आप उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, इसलिए पंखे की वॉइस आपको थोड़ी बहुत वीडियो में सुनाई देंगी, तो आप उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कोई चीज़ है भैया 700 रुपये की और किसी वस्तु पर 20% तथा 10% की छूट दी जाती है ना। यानी 700 रुपये की वस्तु है और उस वस्तु पर 20% और 10% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। और मैंने आपको बता दिया है कि जब भी 2 छूट आपको दिख जाए मतलब समझ लीजिए कि वो क्या है, आपकी क्रमागत छूट है, वो क्रमागत छूट है। तो यहाँ पर 2 छूट है क्रमागत छूट, एक 20% की और एक 10% की। और मैंने आपको क्रमागत छूट का फॉर्मूला बता दिया हूँ, a+b माइनस a गुणित b बटे 100। मतलब क्रमागत छूट को हमें जो है एकल छूट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो a का मान हो गया आपका 20 और b का मान हो गया आपका 10 और माइनस 20 गुणित 10 बटे 100। आपका 20 और 10 कितना होता है दोस्तों 30, माइनस 20 का गुना अपन 10 में करेंगे तो 200 हो जाएगा और अपॉन में आपका 100 रहेगा। हम 100 से दोस्तों ये 200 को काट देंगे तो आपका 30 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 28% बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल चुका है, हमें यहाँ पर 28% का डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि वो दुकानदार कितने परसेंट की छूट दे रहा है, तो 28% की छूट दे रहा है। तो 28% की छूट दे रहा है मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की जगह उस पर जो है 28% की छूट दे रहा है, तो हम 28% को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, आपका 72% बच जाएगा। मतलब हमें दोस्तों 7,000 का क्या निकालना है, 7,000 का 72% निकालना है। तो 7,000 का 72% क्या हो जाता है, 7,000 गुणित 72/100। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 7 गुणित 72, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1 और 7 साथी 49 और 1 50, मतलब 504 रुपये में वो जो है वस्तु को अपनी बेच देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपली ये बता दिया कि जब भी आपको 2 छूट दी गई हो तो आप समझ लीजिए कि क्रमागत छूट है, लेकिन अगर से एक ही छूट दी गई तो समझ लो कि वो एकल छूट है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो सीधी बात अपन जो है क्रमागत छूट को एकल छूट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a+b माइनस a गुणित b बटे 100। तो a का मान है 20, b का मान है 10, फॉर्मूले में मान रख दिए 30 आ गया और ये 200/100
आपस में कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 30 में से 2 गया तो 28 हो जाएगा, मतलब 28% की छूट मिल रही है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 100 में 28% की छूट, तो 100 में से 28 को घटा दो, मतलब आपका 72% हो जाएगा। मतलब आपको जो है 700 में से 700 का 72% निकालना है, तो 700 का 72% होता है आपका कितना, 504, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो भाई अगर से देख रहे होंगे तो उनको समझ में जरूर आया होगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कोई दुकानदार है जो 5,000 रुपये की वस्तु को 4,500 में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा वस्तु पर दी गई छूट बताओ। ठीक है, और दोस्तों उसका जो है छूट प्रतिशत भी बताओ, छूट प्रतिशत भी बताओ। तो देखो, हमें दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5,000 है, और उसे वो बेच कितने में रहा है, उसे बेच रहा है वो कितने में, 4500 में बेच रहा है। तो हमने पढ़े हैं डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एमपी मतलब अंकित मूल्य होता है और एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो डिस्काउंट बराबर आपका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, आपका अंकित मूल्य है यहाँ पर कितना, आपका अंकित मूल्य है 5,000 माइनस 4,500। तो दोस्तों 5,000 में से 4,500 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आपका 500 बच जाएगा। मतलब डिस्काउंट 500 रुपये का दे रहा है। उसने बताया था 5,000 रुपये मूल्य, लेकिन बेच रहा है उसे कितने में, 4500 में, मतलब 500 रुपये का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हमने सिंपली आपसे पढ़े हैं कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य इंटू का 100। तो डिस्काउंट परसेंट अपॉन डिस्काउंट कितना मिल रहा है, हमें 500 रुपये की छूट मिल रही है, और कितने पर मिल रही है, रेट बताया था 5,000 रुपये उसने, और इंटू अपन 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों जो है हमारा जो है हम यहाँ पर काटपीट करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुका है अपना, तो फिर 500 अपॉन 50, तो 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा, और ये 5 दहम 50, मतलब 10% का क्या भर दिया, 10% का उसने दुकानदार ने उस पर जो है डिस्काउंट दे दिया। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद 5,000 की चीज़ 4,500 में ग्राहक को पड़ गई। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट हमारा करेक्ट आंसर होगा इस गणित का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और मैं आपको बता दूं जिन भी भाइयों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार जो है रिपीट करके देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को मैं बता दूं कि जो वीडियो की आपको नोट्स दिख रही होंगी, ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ उससे जुड़ जाना, वहाँ आपको मिल जाएगी ये नोट्स, मैं डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपल सर्च कर देना अभिषेक जतवाल इन्फॉर्म, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि हमारा 5वें नंबर का सवाल है। 5वें नंबर का सवाल हमें क्या कह रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ये 5वें नंबर का सवाल हमें कह रहा है दोस्तों कि कोई दुकानदार 6,000 की वस्तु को अचानक 3,000 में बेचता है, तो दुकानदार द्वारा वस्तु पर दी गई छूट बताओ, है ना, मतलब छूट प्रतिशत बताओ। तो देखो सीधी सी बात है कि हमारा जो है, हमारे पास एमपी कितना है, हमारा एमपी मतलब अंकित मूल्य कितना है, 6,000 है, और उसे वो बेच कितने में रहा है, 3,000 में दे रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़े हैं कि डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 6,000 में से 3,000 गया, तो डिस्काउंट कितना मिल गया उसे, डिस्काउंट मिल गया 3,000 का। ठीक है, और हमने डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है इजिकल टू, क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इजिकल टू डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य गुना का 100। तो डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 3,000 का मिला है, और कितने पर मिला है, तो 6,000 पर मिला है, और गुना 100 की 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, तो हमारा इधर क्या बच गया, 300 बटे, आपको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर साइड में, 300 बटे 6, मतलब 6 पंचे 30, मतलब 50% का डिस्काउंट हमें यहाँ मिल चुका है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अभी तक हमने दोस्तों 2 डिस्काउंट पढ़े, लेकिन अभी है आपका 3 डिस्काउंट। अब 3 डिस्काउंट भी आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको एक विधि बताई है, उसको आपको अपनाना है। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि 10,000 रुपये की एक वस्तु पर कोई दुकानदार सबसे पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% का, फिर 10% का, और फिर जो है ये 3 क्रमागत छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर से कभी भी आपको ऐसा अंकित मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो मैंने आपको उसकी ट्रिक बताया है कि 10% की छूट दे रहा है, मतलब वो उसे कितने में बेच रहा होगा, 90% में बेच रहा होगा। ठीक है, बेच रहा होगा। और हमें क्या दिया है, अंकित मूल्य क्या है दिया है। तो इस कंडीशन में हमको क्या पूछा है, हमको जो है विक्रय मूल्य पूछा है। तो हमारा एक सिंपल सा फार्मूला होता है, इसे आप रट लेना
कि अगर से अंकित मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पूछे और 3 छूट हो तो उसका फार्मूला है SP बराबर MP गुणित पहला डिस्काउंट गुणित दूसरा डिस्काउंट गुणित तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, तो मतलब SP बराबर MP कितना है हमारे पास 10,000 है, गुणित पहला डिस्काउंट कितना है 90% गुणित दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने मतलब पहले डिस्काउंट पर 10% की छूट है, यानी पहले 10% की छूट है आपको पता है, फिर 20% की छूट है और फिर कितने की छूट है 10% की छूट है। तो मैंने यहाँ पर 90% क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है और 100 पे 10 की छूट दे रहा है, मतलब उसे वो 90 में बेचेगा। फिर उसके बाद 100 पर अगर से वो 20 की छूट दे रहा है तो उसे कितने में बेचेगा 80% में बेचेगा, और अगर से वो 100 पर 10 की छूट दे रहा है तो वो 90% में बेचेगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको ट्रिक बताया है, ये ट्रिक को आप याद रख लेना पहले तो। अगर से अंकित मूल्य दिया हो और 3 छूट दी गई हो और विक्रय मूल्य पूछे तो उसका फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित पहली छूट गुणित दूसरी छूट गुणित तीसरी छूट। तो दोस्तों इसको अपन सॉल्व कर देंगे अब, तो हो जाएगा हमारा SP बराबर 10,000 गुणित 90/100 गुणित 80/100 गुणित 90/100। हम यहाँ काट पीट करेंगे दोस्तों, एक जोड़े से 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया और ये 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कटा और ये 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कटा, तो ऊपर क्या बच गया SP बराबर 9 गुणित 8 गुणित 90। ठीक है, तो मतलब आपका SP बराबर आ जाएगा 9 8 72 गुणित 90, ये जीरो की जीरो हो गया दोस्तों, और ये 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1 और 9 7 63 और एक 64, तो 64,6480 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको जो है आप रट लेना। अगर से 3% तो वैसे आने के आपके अग्निवीर में संभावना कम है, लेकिन अगर से आ जाती है तो आप फिर भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और हमारा टारगेट है आज इसको खत्म करना, और 3 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट की क्लास है, आप तब तक देख लेना, उसके बाद जो है आप नहीं भी देखेंगे तो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह त्यौहार के कारण 10% की और छूट दे देता है तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो मैं इसके आपको आंसर बता दूं कि पहले वो तो 30% की छूट देता था, लेकिन त्यौहार आ जाने के कारण उसका लालच बढ़ गया, या फिर क्या कहो कि वो दुकानदार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें खपाना है, तो क्या करेगा, तो वो जो है और एक बार और छूट दे देता है, यानी पहले तो 30% की छूट देता ही देता है, लेकिन और 10% की लेस करके दे देता है, तो अतिरिक्त छूट दे देता है। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो ये यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की छूट दी गई है, मतलब ये क्या है क्रमागत बट्टा है, ये क्या है क्रमागत बट्टा है। और क्रमागत बट्टा में पहला क्या है 30% है और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 10%। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जब भी क्रमागत बट्टा हो और उसको यानी समतुल्य मतलब एकल, समतुल्य मतलब क्या होता है एकल। ठीक है, समतुल्य मतलब एकल, समतुल्य मतलब एकल होता है। ठीक है, तो एकल निकालना हो तो उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है A+B माइनस A गुणित B बटे 100। तो A+B क्या होता है 30 + 10 माइनस 30 गुणित 10 बटे 100। ठीक है, तो 30 और 10 कितना हो गया दोस्तों 40% माइनस 30 का गुना अपन 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो और ये 3 और बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 40 में से आपका 3 चले जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा आपका 37%, मतलब उसे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 37% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और डिस्काउंट कितना का मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट चलो यहाँ पर तो हमें उतना पूछा ही नहीं है, हमें समतुल्य बट्टा पूछा है, मतलब यहाँ पर आपका 37% हो जाएगा। ठीक है, और अगर से हमें पूछ लेता कि वस्तु का विक्रय मूल्य, तो अपन जो है 100 में से 37 घटा देते और जो परसेंट रहता उसका जो है मूल्य दिया जो रहता उससे अपन जो है उसका परसेंट निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पर समतुल्य बट्टा पूछा है तो 37% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 37% हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हालांकि दोस्तों वीडियो थोड़ा समय हो सकता है कि किसी को फास्ट लग रहा हो, अगर से फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, या फिर जो सवाल में आपको डाउट होगा उस सवाल को फिर से रिपीट करके देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी भी चल रहा है इसलिए है क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी कराना है, और टारगेट जब एक दिन में डिस्काउंट कंप्लीट करना हो तो भाई फुर्ती के साथ चलना पड़ता है ना। तो अब सवाल है कि यदि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया, भाई साहब वो खरीद रहा है 80 रुपये में और 68 रुपये में बेच रहा है, तो जो है कितने का उसने बट्टा दिया या डिस्काउंट दिया। ठीक है,
यानी एक प्रकार से समझ लो दोस्तों, बट्टा को आप हानि भी समझ सकते हो, है ना। बट्टा को दोस्तों एक प्रकार से आप अन्य शब्दों में हानि भी कह सकते हो। मतलब एक दुकानदार ने भैया 80 रुपये में वस्तु खरीदा और 68 रुपये में बेच दिया, तो उसका बट्टा परसेंट बताओ। तो देखो, है ना। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि कोई किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसे जो है कितने में बेच देता है, उसे बेच देता है दोस्तों कितने में, 68 रुपये में। तो डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो 80 को आप दोस्तों एक प्रकार से अंकित मूल्य समझ लो, और दोस्तों 68 को आप क्या समझ लो, विक्रय मूल्य समझ लो, ठीक है। तो हमको दोस्तों डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट बराबर होता है, सबको मैंने बता दिया, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, 80 है, और माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 68 है। तो दोस्तों 80 में से 68 गया तो कितना बच गया, 68 और 2 70 और 10 80, मतलब 12% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। यानी 12 का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुना का 100। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 12 बटे अंकित मूल्य कितना, 80 गुना का 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और ये आपका 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, और ये 2 दूनी का 4 और 2 तिया का 6। तो 3 गुणित 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, तो आपका 5 तिया 15 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब 15% का जो है वो क्या देगा दोस्तों, 15% का वो क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो 15% आपका करेक्ट आंसर है। 80 में खरीद 80 आपका अंकित मूल्य था और विक्रय मूल्य 68 था, डिस्काउंट निकल गया 12। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला निकालना है अपने को। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुना 100। डिस्काउंट है 12 का बटे अंकित मूल्य 80 गुना 100, काटपीट करो, आपका 15% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो है 10% 10 रुपये पर कितने का दिया जाता है, 10% का बट्टा। तो देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उस पर 10% का क्या दे दिया जा रहा है, छूट। मतलब उसे कितने में बेचा जाएगा, 90% में बेचा जाएगा। तो 10 रुपये का 90% निकाल लो। 10 रुपये का 90% क्या हो जाएगा, 10 गुणित 90 बटे 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो बराबर आपका 9 रुपये आंसर होगा, ठीक है। तो 9 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। जितने भी भाइयों ने देखा है अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ, उसका आंसर ये सही होगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूं कि लास्ट सवाल बोल रहा है कि एक व्यापारी सामान का दाम लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, वह ग्राहक को छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। मतलब सवाल में बोला गया है कि एक व्यापारी सामान का दाम लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और वह ग्राहक को छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट परसेंट हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि लागत मूल्य जब भी हमको यहाँ ना दिया हो तो दोस्तों हम लागत मूल्य को क्या मानते हैं, हमेशा लागत, ये आंसर में लिख दूँ आपका, लागत मूल्य को हम अपने आप में क्या मानते हैं, 100% माना, ठीक है। तो लागत मूल्य मान के चलो CP आपका 100 है, और उससे कितने परसेंट अधिक लागत मूल्य से उसके अंकित मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा जा रहा है, तो 20% अधिक लिखा जाता है। मतलब उसका MP क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो है उसे लाभ कितने का होता है, बोलते हैं लाभ होता है 8% का। और कभी भी मैं आपको बता दूं लाभ हमेशा किस पर होता है, तो नोट में लिख लेना, नोट, लाभ जो है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो देखो 100 में खरीदा था और 8% का लाभ कमाता है, मतलब 8% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितने में बेच देगा, उसको 108% में बेच देगा, ठीक है। तो देखो अब जो है हमें क्या निकालना है, छूट निकालना है। तो देखो 100% हमारा क्या था, 100% था हमारा क्रय मूल्य, और बढ़ा करके 20% अधिक बढ़ाया गया था, तो 120 रुपये, 120% क्या था, विक्रय मूल्य था। मतलब 100% हमारा क्रय मूल्य था और 20% अधिक लिखा गया था उसे, तो वो 120% था, और 8% का लाभ भी कमाया गया। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है, तो वह लाभ हमारा क्या हो जाएगा, लाभ कमाने के बाद हमारा मूल्य 108% हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट बराबर क्या होता है, MP माइनस SP, और MP का मान हमारे पास क्या है, 120 है, और SP का मान क्या है, 108 है, ठीक है, 108 है, ठीक है। तो 120 में से 108 गया तो कितना बच गया, 12 बच गया। और डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है क्या, डिस्काउंट बटे क्या होता है, MP गुना का 100। तो डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 12 है, बटे MP कितना है हमारे पास, MP है 120 गुना 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 12 से 12 दाम 120 हो गया, तो 1/10 गुना 100
तो ये 10 से 100 कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा और ये 10% हमारा आंसर होगा। तो ये 10% हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हमारी आज जो है डिस्काउंट की क्लास कंप्लीट हो गई। और फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। बहुत आज जल्दी में था और थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम भी था, इसलिए दोस्तों कल क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज क्लास हुई और आपके लिए डिस्काउंट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। फिर भी दोस्तों कोई अगर से कमी बेसी रही होगी तो आपसे क्षमा चाहूँगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। जय हिंद, जय भारत।